हे दोस्तों, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ से भी ज़्यादा है और हर किसी को अपना फ्यूचर की चिंता है। किसी को जॉब मिलता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अगर जॉब में सेटिस्फेक्शन है तो मनी प्रॉब्लम रहता है, अगर मनी भी मिल जाता है तो जॉब फिर इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता। इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच एक इंसान फंस जाता है, फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर स्ट्रेस में रहने लगता है, फिर एंगर एंजाइटी उसकी लाइफ की पूरी खुशियों को तबाह कर देती है। लेकिन दुनिया की हर कोने में ऐसा नहीं होता। ऐसे भी बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पर लोग हंसी खुशी सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसे ही प्लेस है ईस्ट चाइना सी में, जापान की आइलैंड ओकिनावा। यहाँ पर लोग बहुत खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। इसके साथ साथ ओकिनावा में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर कोई 100 साल तक जीता है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हर कोई 100 साल तक कैसे जी सकता है? हर कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? जब अथर ने ओकिनावा के लोगों के साथ बात किया तो पता चला वहाँ पर हर किसी के पास अपनी इकिगाई है। दोस्तों, उनकी भाषा में इकिगाई का मतलब होता है रीजन ऑफ लिविंग, मतलब जीने की वजह। जहाँ पर पूरी दुनिया अपना काम बदलता रहता है, वहीं पर ओकिनावा के लोग अपना इकिगाई पर ही ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को पूछते हो अपने करियर के बारे में तो आपको 4 तरह की आंसर मिलेगा। कोई कहेगा तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, कोई कहेगा तू जिसमें अच्छा है वही कर, कोई कहेगा दुनिया की हित में कुछ कर, और कोई कहेगा जिसमें अच्छा पैसा मिलता है वो काम कर। लेकिन ओकिनावा के लोग थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। वो इन चारों तरह की बातों को मिलाकर अपना इकिगाई तय करते हैं, जिसको इकिगाई इंटरसेक्शन कहते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें आप माहिर हो, आपको अच्छा भी लगता है, वर्ल्ड की नीड भी है और उससे आप पैसा भी कमा सकते हो। अपने इकिगाई को जानने से पहले उसके चारों कर्व को जानना बहुत जरूरी है। पहला कर्व, व्हाट यू लव, क्या आपको पसंद है। इट कैन बी क्रिकेट, फुटबॉल, आर्ट, पेंट, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग दैट यू लव। सेकेंड कर्व कहता है व्हाट वर्ल्ड नीड्स, क्या आपको जो पसंद है उसे पूरा वर्ल्ड को भी जरूरत है। अगर ऐसा है तो वो काम आपके लिए मिशन बन जाएगा, क्योंकि आपको वो काम पसंद है और वर्ल्ड को भी नीड है, तो ये आपका मिशन बन गया। थर्ड कर्व कहता है व्हाट आर यू गुड एट, क्या आप सबसे अच्छे कर सकते हो। अगर किसी काम को आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो और उस काम से आपको प्यार भी है तो ये आपका पैशन कहलाता है। और फोर्थ कर्व कहता है व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, अगर किसी काम को आप अच्छे से कर सकते हो और उसके लिए आपको कुछ पैसा भी मिल जाए तो ये आपकी प्रोफेशन कहलाता है। पर अगर कोई काम वर्ल्ड की नीड है और आप उस काम को करके बहुत सारे पैसा कमा सकते हो, वो आपकी वोकेशन कहलाता है। पर इस कर्व में साफ दिखाई देता है, अगर कोई काम आपकी सिर्फ पैशन है तो आप उससे पैसा नहीं कमा सकते, या फिर दुनिया को भी जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ मिशन है फिर भी आप पैसा नहीं कमा सकते और आप उस पर अच्छे भी नहीं हो सकते। अगर कोई काम आपकी वोकेशन है तो आप उस काम से प्यार नहीं कर सकते या फिर आप अच्छे भी नहीं हो सकते। और अगर कोई काम आपका प्रोफेशन है तो आप उस काम से प्यार नहीं कर सकते और दुनिया को भी कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जिससे आप प्यार भी करते हो, जिसमें आप अच्छे भी हो, दुनिया को जरूरत भी है और उससे आप पैसा भी कमा सकते हो, उसको हम कहेंगे अपना इकिगाई, जो कि इकिगाई इंटरसेक्शन के बीच में है। ओकिनावा के वासी ऐसे ही ढूंढते हैं अपना इकिगाई, पर अपना इकिगाई को पता लगाना इतना आसान नहीं है। अपना इकिगाई को ढूंढने के लिए आपके पास क्यूरियोसिटी, नॉलेज और पेशेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगता है। हर किसी काम को आपको अपनाना होगा और इकिगाई इंटरसेक्शन की चारों कर्व को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा आपको आपकी इकिगाई। दुनिया की हर सक्सेसफुल व्यक्ति को अपना इकिगाई पता होता है, जैसे थॉमस एडिसन, माइकल फैराडे, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ए आर रहमान। एनीवन हु इज सक्सेसफुल टुडे नोज हिज इकिगाई। अगर किसी व्यक्ति की काम उसका पैशन है, प्रोफेशन है, वोकेशन है और मिशन भी है तो वो डेफिनेटली हमेशा खुश ही रहेगा। अगर कोई खुश रहता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका सेल हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसी वजह से ओकिनावा के लोग 100 साल तक जीते हैं। सो दोस्तों, नो स्ट्रेस, नो फियर, फाइंड योर इकिगाई फॉर श्योर। लव योर वर्क, पेड इट फॉर, मेक इट अ मिशन इन व्हिच बेस्ट यू आर। मिलते हैं अगली वीडियो। टिल देन, बी ह्यूमरस, बी क्यूरियस, बाय बाय।